उठा लो पेन कॉपी, आ गया है नया टॉपिक। टॉपिक का नाम लिंक लिस्ट। वेलकम टू स्टडी ट्रिगर। स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम लिंक लिस्ट। क्या है ये लिंक लिस्ट, कहां से आई ये लिंक लिस्ट और क्यों आपको तंग कर रही है क्या ये लिंक लिस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। लिंक लिस्ट हम करने वाले हैं किसमें? पाइथन में। बट आई कहां से है? पाइथन का कॉन्सेप्ट है? नो, आई रिपीट, पाइथन का कॉन्सेप्ट है, पाइथन लैंग्वेज में है? नो नो नो, बिग नो। तो ये कहां पर है? इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आई रिपीट, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। क्या है डाटा स्ट्रक्चर? अभी तो यही क्लियर नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हो? स्टोर और मैनेज डाटा। स्टोर एंड मैनेज डाटा स्मार्टली। आप कह सकते हो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा को स्टोर करने का एक स्मार्टेस्ट वे जिसके थ्रू आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, trees, graph, and so on. We have a lot of data structure. But अब ये लिंक लिस्ट क्या है और डाटा स्ट्रक्चर क्या है? लिंक लिस्ट आपका दिमाग है। आई रिपीट, लिंक लिस्ट आपका दिमाग है, लॉजिक है कि आप क्या लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जब बात लॉजिक की आती है तो हम लॉजिक सी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जावा में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम इसको कहीं भी किसी भी लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लिंक लिस्ट, जो किसका कॉन्सेप्ट है? एक डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो पता चल गई कहां से आई। नेक्स्ट, इफ वी हैव ऑलरेडी लिस्ट इन पाइथन। सर हमारे पास पाइथन में लिस्ट है तो मैं लिंक लिस्ट क्यों पढ़ूं? मुझे लिंक लिस्ट पढ़ने से क्या मिल जाएगा? राइट, तो चल, पाइथन में लिस्ट होती है, सबको पता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक लिस्ट, आप पाइथन में लिस्ट ऐसे बनाते हैं 25, 30, 12, 17, 19। राइट, इजी है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड या कुछ भी कर सकते हो। बट टेल मी वन थिंग, मैं आपको कह रहा हूं आपको एक एलिमेंट ऐड, आप ऐड एन एलिमेंट 99 आफ्टर 30, तो क्या करोगे? ऐड करना है, आप तो कहोगे हम यूज कर लेंगे इंसर्ट फंक्शन। या तो आप इंसर्ट फंक्शन यूज कर लोगे या फिर अपना कस्टम लॉजिक लगाओगे। बट टेल मी वन थिंग यार, अगर आप इंसर्ट यूज कर रहे हो, लिस्ट का नाम मान लो लिस्ट है, आप इंसर्ट कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे करना है? 0, 1, 2, आपको करना है 1 पर क्या? 99, हो गया इंसर्ट, इजी। या फिर आप लॉजिक लगाओगे खुद का और कर दोगे। बट बैकएंड में कैसे चल रही है, मेमोरी पे इसका क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये फंक्शन यूज करो या खुद का कस्टम लॉजिक लगाओ, आप क्या करते हो? 19 को इधर, 17 को इधर, 12 को इधर, 30 को इधर। सबसे पहले आप प्लेस बनाते हो। दैट मीन्स 19, 17, 12, 30। और यहां पर जो आपने प्लेस बनाया, यहां पर आप इंसर्ट करते हो 99। आफ्टर दैट 25। तो क्या हो रहा है? सबको रोटेट कर रहे हो, सबको शिफ्ट कर रहे हो, कहां पे? राइट हैंड साइड। तो सर आप, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, इंसर्ट फंक्शन कर रहा है यार, जो भी कर रहा है आप बैकएंड की तरफ से समझो। बैकएंड में क्या चल रहा है? सारे एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। 5 एलिमेंट थे, विद इन अ मिली सेकेंड हुआ, हमें पता ही नहीं चला। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n, राइट। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट व्हाट इफ अगर ये 1 लाख रिकॉर्ड हो, 1 लाख रिकॉर्ड, और पहला रिकॉर्ड पहली जगह पे डालना है, सेकंड प्लेस पे डालना है, थर्ड प्लेस पे डालना है,
तो परफॉर्मेंस की तो बैंड बज गई, परफॉर्मेंस क्या हो गई, डाउन हो गई। पहला इंपैक्ट किसका, लिस्ट का। एक रीजन तो मुझे यहां मिलता है कि मैं लिंक लिस्ट को यूज करूं, क्यों वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा, लिंक, ये जो आपकी लिस्ट बनती है ये डायनेमिक एरे होती है बैकएंड में। जो पाइथन का इंटरप्रेटर कंपाइलर होता है वो डायनेमिक एरे को यूज करता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन। कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन का मतलब होता है साथ के साथ, लेट से ये मेरी मेमोरी है, एक बॉक्स फिल, एक खाली, एक फिल, एक खाली, एक फिल, एक खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर फिल, फिर खाली, फिर खाली। लेट से ये 5 का है, 5 बाइट्स। हर एक बॉक्स जो है, ईच बॉक्स अगर 5 बाइट्स का है तो मेरे पास कितनी मेमोरी है, 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 12, 12 5 जा कितने हो गए, 60। मेरे पास टोटल बाइट्स है 60। ऑक्यूपाइड कितनी है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 25 बाइट्स। तो फ्री कितनी है, मेरे पास है 35 बाइट्स। अब आप कुछ स्टोर कर रहे हो जो कि 20 बाइट्स का है, ये मना कर देगा इंटरनल। क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली साथ साथ जगह नहीं है इसके पास। ये क्या करेगा, ये दोबारा से इतना बड़ा ब्लॉक फाइंड करेगा मेमोरी के अंदर, और जैसे ही से वो ब्लॉक मिलेगा दोबारा से आपके सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करेगा। ये प्रॉब्लम है किसमें, लिस्ट में। अब आपको क्लियर हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम जो ये कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन वाली है, अगर कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन वाली अभी भी नहीं समझ आ रही तो आप इसमें एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। आप, आपके फ्रेंड और एक और फ्रेंड, 3 फ्रेंड्स को घर चाहिए, लेकिन आपकी एक ही शर्त है कि तीनों साथ के साथ घर हो, एक भी घर बीच में खाली ना हो, मतलब भरा हुआ ना हो। आप जब भी घर लोगे किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी में, तो साथ साथ घर लोगे। अब आपको तीनों साथ साथ घर मिल नहीं रहे, बीच बीच में किसी किसी के घर और भी है, तो आप वहां पर वो चीज लेना ही नहीं चाहते। सेम कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, ठीक है। लेकिन अब इसी में लिंक लिस्ट क्या करती है, लिंक लिस्ट तो नाम ही ऐसा है, लिंक्ड बनाती है किसके बीच में, लिस्ट के बीच में। मतलब कि ये क्या करती है, जितना डाटा स्टोर करना है करेगी, और उसके बाद नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगी। इससे बहुत बहुत बेनिफिट होगा। चलो समझते। अब हम पहले देखते हैं लिंक लिस्ट से पहले नोड। क्या है ये नोड, बहुत सुना है नोड नोड नोड, क्या है ये नोड। नोड क्या करता है, आप कह सकते हो नोड बेसिकली इट कंटेन्स 2 पार्ट, एटलीस्ट 2 पार्ट, कम से कम, ज्यादा कितने भी, इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 पार्ट्स। 1 डाटा, सेकेंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब इसका क्या मतलब है, यही तो मेन है, यही मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोड है। आप कोई भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे आगे, आपको नोड ही सबसे ज्यादा काम आने वाली है। कैसे, देखो आप ऐसे समझो, मैंने क्या किया, एक नोड बनाई ये, ठीक है। मैं 6 बच्चों को, 7 बच्चों को मूवी दिखाने ले गया। लेट से ये थिएटर की सीट है, कुछ बुक है और कुछ खाली है। 7 सीट्स एक साथ नहीं मिली। अगर मैं लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे हूं तो मुझे तो ये मूवी छोड़नी पड़ेगी या ये शो टाइम छोड़ना ही पड़ेगा। बट अगर मैं लिंक लिस्ट को फॉलो करूं, दैट मीन्स दिमाग का यूज करूं, लॉजिक का यूज करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने 7 सीट परचेज कर ली और सबको एक एक सीट पे बिठा दिया। बट बात आती है रिफ्रेशमेंट की। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, पॉपकॉर्न, पेप्सी, बर्गर, समथिंग एल्स, कैसे दूंगा, 7 सीटें याद रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। A1 पे बैठा है कोई, B1 पे बैठा है कोई, B12, कोई C13, कैसे कैसे याद रखूंगा। तो मैंने कहा यार स्टूडेंट 1, ये मेरा स्टूडेंट 1 बैठा है, राइट, और इसके पास अगले बंदा जो बैठा है उसका एड्रेस है कि सर दूसरा बंदा जो बैठा है वो बैठा है B12 पर। स्टूडेंट 1 को मैं कहता हूं अजय, एग्जाम्पल।
ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों नंबर में। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूं B12 पर। ये B12 सीट है और ये मान लो A5 सीट है। B12 पर गया, B12 वाले ने मुझे बताया, अमन बैठा हुआ था। अमन कह रहा था नेक्स्ट जो बैठा हुआ है वो B14 पर बैठा है। ओके, मैं नेक्स्ट गया B14 के पास और यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर अमित, और उसने कहा जो दूसरा बंदा बैठा है वो D4 पे बैठा है, और मैं जैसे ही गया D4 पर, वहां पे बैठा हुआ था अंकित, और यहां पर वो कह रहा है नल, मेरे बाद कोई नहीं बैठा। तो पहली चीज, क्या ये सीट कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूस मेमोरी ना होने के बाद भी मैं अपने डाटा को स्टोर कर पा रहा हूं। इस एक पार्ट को हम नोड कहते हैं। एक नोड दो पार्ट कम से कम कंटेन करती है, एक डाटा और एक नेक्स्ट वाले का एड्रेस कि दूसरा बंदा कहां बैठा है। सो ये आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड नोड। जरूरी नहीं है नोड दो ही पार्ट कंटेन करे, आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, सर रोल नंबर 1 है, नाम अजय है, मार्क्स 95 है, और ये नेक्स्ट का एड्रेस लेट से B14। हेक्साडेसिमल में एड्रेस होते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है। फिर मैं B14 पे जा रहा हूं। B14 का रोल नंबर 2, नाम अमित, मार्क्स 97, और ये हो गया B18। या इसके बाद मैं कह रहा हूं अब कोई नहीं है तो मैं कहता हूं नन। तो ये भी, अब इसके पास चार चीजें हैं, रोल नंबर, नेम, परसेंटेज as well as address of next. Same, roll number, name, percentage, address. This one is also called a node. तो आई होप आपको नोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है नोड में सिर्फ दो ही चीजें हो, नोड में आपके पास कितनी कितनी भी चीजें हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं। अब हम नोड क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कलेक्शन, आई रिपीट, कलेक्शन ऑफ नोड्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे अब तो तुम समझ गए होगे, linked list. Collection of nodes are called linked list. तो आप जितनी भी इसे कलेक्ट कर रहे हो, जितने भी आपस में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, ये क्या है? ये है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कहां से डिराइव हुआ है? नोड से। नोड क्या है? जिसके पास एटलीस्ट कम से कम दो पार्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये होता है आपका नोड और ये होती है आपकी लिंक लिस्ट। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप कहते हो इंसर्ट और डिलीट इसमें बिग O ऑफ 1 में हो जाते हैं, जबकि उसमें होता है बिग O ऑफ n में। अब बहुत जल्दी से किसी को भी इंसर्ट करना है, बस एक एड्रेस कनेक्ट कर दो और वो ऐड हो गया, वो इंसर्ट हो गया। ये एरे से फास्ट भी है इस प्रोसेस में, ये एरे से फास्ट भी है, आई रिपीट, इस प्रोसेस में, मतलब कि ऐड और डिलीट में। और साथ के साथ ना सिर्फ ये फास्ट है, ये कॉन्टिन्यूस एलोकेशन नहीं ढूंढती, इसीलिए लिंक लिस्ट आपका बेटर ऑप्शन है। अब अगर आपको लिंक लिस्ट समझ आ गया तो पेन कॉपी में जो कर रहे हो वेल एंड गुड, 2-3 नोड बना के देखो अलग अलग, कभी स्टूडेंट की नोड, कभी एम्प्लॉय की नोड, कभी टीचर की नोड, मतलब कि आपको समझ आए। बच्चा इस पे फिक्स ना रहे कि हर बार नोड में सिर्फ दो ही चीजें होती है, ऐसा आपको फिक्स नहीं होना। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारे प्रोग्राम जो आपको अब तक समझ नहीं आए वो अब समझ आने स्टार्ट होंगे। बट कंडीशन क्या है? पेन कॉपी लेना है, साथ के साथ लिखना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा, देखने से कुछ नहीं आने वाला। डन। कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कहां डालोगे? डिस्क्रिप्शन में।
डिस्क्रिप्शन में आप डाल देना, मैं जैसे ही उस डिस्क्रिप्शन में आपकी कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा, सॉरी यार इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन, में कमेंट में डाल देना, जैसे ही मैं वो कमेंट्स वगैरह देखूंगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एक और चीज मुझे बताना, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर इन नेक्स्ट वीडियो।